मोहम्मद मुबीन दादों यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमको फॉलो करें। हम आपके सामने दो हरफों यानी शब्दों के पढ़ने का तरीक़ा व ग्रामर, यानी दो हरफों को हम किस तरीके से पढ़ देंगे। हमने इसमें ग्रामर लिखे हैं। उर्दू का पहला हर्फ 3 आवाज़ें देता है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। उर्दू के दो हर्फ अल्फाज या शब्दों को इस तरह पढ़ेंगे। पहले हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश लगाकर दूसरे हर्फ में मिला देंगे। हिंदी में यूँ समझ लीजिए कि छोटे आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा। देखो ये अलिफ और बे है अब, और इसके बाद में इब उब। हमने ऊपर बताया था आपको उर्दू का कोई भी पहला हर्फ होगा वो 3 आवाज़ें देगा। उर्दू में ज़बर ज़ेर नहीं होता, सिर्फ आपकी पहचान की वजह से इसमें ज़बर ज़ेर लगा दिया गया है। अगर सिर्फ अलिफ और बे लिख देंगे तो उसको हम अब पढ़ेंगे, और इब भी पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ अलिफ और बे है, यहाँ इब पढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी अलिफ और बे है, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, उब। तो पता चला उर्दू का पहला हर्फ 3 आवाज़ देता है, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। अब दो हर्फों को मिलाएंगे कैसे। देखो ये शुरू में सीन है, ये बड़ा शीन है, और ये इसके बाद में बे है। सीन को बे में मिलाया तो ये बन गया सब। यहाँ पर सब है, यहाँ पर भी देखो सीन और बे है, यहाँ भी क्या, यहाँ क्या पढ़ेंगे, सिब। और यहाँ पर भी देखो सीन और बे है, यहाँ क्या पढ़ा जाएगा, सुब। तो उर्दू का पहला हर्फ जो है वो 3 आवाज़ें देगा, और उन 3 आवाज़ों में से किसी न किसी एक आवाज़ के साथ कोई ना कोई शब्द बन जाएगा। जैसे सीन को बे मिलाया सब, सीन और बे यहाँ पर आ गया तो यहाँ के सिब, तो यहाँ पर शुभ। अब बे प्लस सीन बराबर बस। और हमने आपके सामने इससे पहले पार्टों में छोटे लफ्ज़ लिखकर दिखाए थे। तो उर्दू का जो पहला और शुरू का हर्फ होगा वो छोटा होगा। देखो बे यहाँ पर छोटा है और सीन क्या है, बड़ा है। बे प्लस सीन बराबर बिस, बे प्लस सीन बराबर बुस। तो यहाँ पर तीनों बस लिखेंगे जब ऐसे ही, और बिस लिखेंगे जब ऐसे ही, और बुस लिखा जाएगा जब ऐसे ही। बे प्लस नून बराबर बन, और यहाँ पर देखो बे प्लस नून बराबर बिन, और बे प्लस नून बराबर बुन। बुन लिखना है तब ऐसे ही, बन लिखना है तब ऐसी, और बिन लिखना है तब ऐसी। तो क्या पता चला, उर्दू का पहला हर्फ 3 आवाज़ें देता है। अब जो भी शब्द बन जाए, अगर यहाँ बन बिन बुन, इसके बाद जो अक्षर आएगा वो हमको बतलाएगा हमें से बन पढ़ना है, या हमें से बुन पढ़ना है, या हमें से बन पढ़ना है। अब इसमें हमने हिज्जे बताई हैं, लिख दी, वैसे आप कर लेना। तो एक दो लफ्ज़ की मैं करके दिखा देता हूँ। अलिफ बे ज़बर अब, अलिफ बे ज़ेर इब, अलिफ बे पेश उब। यहाँ पर सीन बे ज़बर सब, सीन बे ज़ेर सिब, सीन बे पेश सुब। इसी तरीके से सारे लफ्ज़ों की कर सकते हैं। और रमा पढ़ेंगे अब इब उब सब सिब सुब। इस तरीके से आप रवा पढ़ेंगे। ये जो हमने ग्रामर लिखे हैं, ग्रामर को याद करें। इंशाल्लाह ये ग्रामर आपने याद कर लिए तो आने वाले पाठ जो हैं उसमें आपको उर्दू पढ़ने में और समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे फेसबुक पर इसको फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। जैसे कि मैंने आपको बतलाया था, ये उर्दू की किताब मैं लिख चुका हूँ, ये छपने की मंजिल में है। अब ये तैयार हो रही है। ये तो फ़ोटो स्टेट मैंने निकाल के आपको उर्दू पढ़ाने की वजह से ये फ़ोटो स्टेट निकलवा ली है, ताकि आपको पता चल जाए मैंने जो किताब लिखी है हिंदी से उर्दू सीखें, वो इसी अंदाज, यही किताब है। ये छपकर जब आएगी तो आपके सामने इसी तरीके से आएगी। इसी आसान तरीके से मैंने हिंदी से कुरान शरीफ सीखे, उसमें भी इसी तरीके से ग्रामर दी है। जो शख्स हिंदी जानता है और इंशाअल्लाह वो हिंदी के ज़रिए कुरान उसके पढ़ना जो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस किताब का ख़र्च हमारी भतीजी नाज़ो मंसूरी ने उठाया है। अब इसमें जो हिंदी से जो कुरान पढ़ने का तरीक़ा जो किताब मैंने लिखी है उसमें तकरीबन 50,000 रुपये का ख़र्च आएगा। तो आप हज़रात से गुजारिश है, ये हमारा स्कैनर है और इसमें अपना मोबाइल नंबर भी डाल रहा हूँ। इसमें या तो आप थोड़ा थोड़ा कर या अल्लाह का कोई सखी बंदा हो और वो इस किताब का पूरा ख़र्च उठा ले, तो इंशाअल्लाह
دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت کے اندر بھی کام آئے گا۔ لہٰذا جہاں تک بھی ہو سکے اگر آپ تھوڑا تھوڑا کر دیں گے تو وہ جو کتاب میں نے ہندی سے قرآن شریف پڑھنے کا جو طریقے میں نے لکھے ہیں، بہت آسان طریقہ لکھا ہے، اگر انشاءاللہ وہ کتاب لوگوں کے سامنے جتنے لوگ قرآن پڑھیں گے اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا اور قوم کے بچے اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ میری گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو، ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اردو سے وابستہ ہو جائیں۔ جو لوگ ہندی جانتے ہیں انشاءاللہ ان سے 30 دن کے اندر اردو پڑھنی آ جائے گی۔ اسی طریقے سے جو میں نے یسن قرآن لکھا ہے، جس سے ہندی کے ذریعے قرآن 30 دن اس کتاب کو آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ 30 دن میں آپ اگر ہندی جانتے ہیں صحیح تو آپ سے کلام مجید فرقان حمید پڑھنا آ جائے گا۔ خالق کائنات سے دعا ہم سب کو جو ہے اردو اور قرآن شریف سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔